जय परमेश्वर। किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 31। तरह तरह की तकलीफें होती है जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही भुला दिया था और रावण जमीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि ये राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है। क्योंकि हवा है वो तो दम है कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबसे आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षस विद्या से कराता था जिससे अगले जमाने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था। क्योंकि ज्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है, परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि जमीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था। जिससे दुनिया यह नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोग कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। यह तो समझते कि जमीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु जमीन माता के दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था। क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह नुकसान कराता था, तो ये समझते कि नहीं मालूम कि जमीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया जमीन माता की बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख को आराम का है और जमीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। इसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले जमाने के सती लोग वेद और शास्त्रों में लिख गए हैं कि हमको ये खबर नहीं कि हमारी बुद्धि जादू से कह दे या नहीं। सो उसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज्यादा और जोर की हवा चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब ये जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब ये जानना कि जमीन माता सीधा सांस लेती है और दुनिया यह जो कहती है, पेज नंबर 32, जय परमेश्वर परमात्मानंदम, कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था। सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु यह नहीं समझते थे कि यह जमीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षस विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले जमाने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते और अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अक्ल को खराब कर दी है, जिससे भाई भाई में एका नहीं है बल्कि ना इत्तेफाकी का हौसला बढ़ गया। सो ये सौदागरान का जाल है। सो जिस तरह से की दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है। कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडिया रात लौ की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार के गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के स्वर्ग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के जमाने में तो रावण के राक्षसों को शनिश्वर जी महाराज ने सारे जान में प्रकट किया था और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षस विद्या के पाप में कैद कर दिया था और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जबकि रावण के गुत्ती खबर पड़ी, जब शनिश्वर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाह को और रेत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसों को छोड़ा। लेकिन अगले जमाने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके ये कहने लगे, अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर इस राक्षसों को ना तजाया तो रावण कुल जान को जरूर गारत कर देगा। जब कुल जान इस बात का ख्याल करके और शनिश्वर जी के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसों को मिटा दिया और शनिश्वर की मंशा दिली को अपने सर्व आंखों पर रखा और ये बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसों से अंधों की तरह से कर दिया था। पेज नंबर 33, कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिश्वर को अपने राक्षसों से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसों खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपने राक्षसों से शनिश्वर को नहीं कल पाया तो हरगिज रावण का राक्षस मालूम नहीं होता, मगर शनिश्वर को कल पाया जब रावण की सूर्य संसार पर प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसों को छोड़ा। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षस हो रहा है।
जिसे तमाम जन के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरों ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनोपदास को अपने राक्षसों से कल्पा है। इससे इन सौदागरों का राक्षसी बाप मालूम हुआ, क्योंकि ये महाजन रावण की तरह से राक्षसों कर रहे, और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजन ने अपने राक्षसों से कल्पा है, और अमीर लोगों को तो मारे डर के समाम को नहीं कल पाते। लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी बाप से गार तो सबको कर रहे, परंतु अपने राक्षसी बाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी बाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है, कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे उसी तरह से इन सौदागरान के भी है। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसों को छोड़ाया था, उसी तरह अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छोड़ाओ, तो इन बंदियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जान के चौपाए व पंखेरु और मैं आदमियों को तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है, कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबसे दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से बीमारी की सबसे दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। पेज नंबर 34, जय परमेश्वर परमात्मा आहार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है, क्योंकि जैसा मेघ बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजन पलती है, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पीकर पलते हैं। और मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है, सिर्फ जल का ही आहार करती है, कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही है, कुछ मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और ये बनिए जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते जब जमीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबसे खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते, इससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है ये जो पहाड़ है तो ये जमीन माता के शरीर की हार्ड है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है और चांदी सोने खाने और गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजन ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाए, और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबसे दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी बीमारी के सबसे गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से जमीन माता भी बीमारी के सबसे ना ताकत हो गई है और चर्बी गल गई है। और जो कि नोई धातु की खाने सुनी जाती थी वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेजों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह सातों आठों विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं है, और जो कहीं पर है भी तो पहले जमाने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 35, जय परमेश्वर मालिक परमात्मा नम। पेज नंबर 35 नहीं निकलता है, बल्कि ज्यादा लागत के सबसे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले जमाने में 1 रुपया खर्च किया जाता था तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते। सो ये वजह इंद्रजाल की है, जिससे चांदी सोने की खाने नहीं है और आलोप हो गई है। और ये सातों आठों विलायती जमीन माता के पेट में आबाद है, परंतु जमीन के ना ताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महाजन का राक्षस चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबसे उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो इसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाया है। जब से जिन माता के नाम का पाप कराते हैं, जबकि जिन माता के नाम का पाप ज्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख
पाती है, इससे जमीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले जमाने में जिन माँ दुख नहीं पाती थी तो मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति बहुत होती थी, जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले जमाने का सा धान अब नहीं होता है और ना पहले के जमाने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह ये है कि जिन माता बीमारी के से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले जमाने में होते थे वैसे अब नहीं होते, क्योंकि जिन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है, इससे दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति इस कदर होती थी। और अलावा इसके बल राजा के जमाने में तो बगैर खेती की और बगैर वो इसका धान होता था कि जिसका कोई अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले जमाने गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो ये हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा जमाना आ गया है। पेज नंबर 36, जय परमेश्वर मालिक परमात्मा आ गया कि सिवा खार अहंकार के और कुछ नहीं सूझता है। क्योंकि पहले जमाने में इस कदर जग होता था, तो पहले जमाने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था, तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे। तो कौन सी असरज की बात थी। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जिन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों की मुआफिक है। और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवजंतु जिन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है, लेकिन जिन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कोई अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का ठोटा था। मगर बल राजा के बाद से इन सुधाकर महाजन ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था और ना कोई पहले राक्षसों को समझता था। परंतु राक्षस रावण के वक्त से शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसों से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो ये टिप्पणे बनियों के चलाए हुए कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो ये हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायत दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई सी जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी ले और सुधाकर महाजन को खबर पड़ जाए तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर सीजे वगैरह होवे ही नहीं। क्योंकि कुल जान की अक्ल इन सुधाकर महाजनान ने अपने राक्षसों से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई हुए तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। पेज नंबर 37, जय परमेश्वर मालिक परमात्मा गल गए हैं। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवाजंतु को हद से ज्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है। क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवाजंतु को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देते हैं। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इसे इन बनियों का नाम जादू खोरा रख दिया है, क्योंकि ये जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते हैं कि जिससे कीड़ों जीव जल जाते हैं, इससे बुरा भी जल्दी होता है। और ये जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आंख में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे जादू कोई चीज नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है, जिसका कोई अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को जरूर ही समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए कि जो कोई भी सब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसों से सबकी अकल खराब कर दी है, जिसे दया धर्म ही नहीं जानते हैं, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाजी का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजी को तो नहीं पूजते और उसकी नहीं पूजते और उनकी समाजी को उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते और सो धर्म की पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे, इसे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं
और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते, सुना से सबकी समाजियों पर जिम मराना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षस संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझा देते हैं। पेज नंबर 38, जय परमेश्वर मालिक परमात्मा नम। सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया, सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ा, जब तुमको आराम होगा सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खाते चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं। जब वो अच्छा हो जाता है सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसों से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जब भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, उसको भी ऐसा ही राक्षसों से करते हैं कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवाजंतु को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। सो जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजंतु की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजंतु की जान को तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसों से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझाव देते कि समाजियों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसों के जादू से उनको दया भी नहीं करने देते हैं, तो उनको दया भी नहीं आवे और वैसा ही करने को लग जावे। और जब ये बनिए राक्षसों से साधु फकीर को बीमार कर देते हैं और उनके घर में देवताओं का छल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर परसों के भरोसे ये कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा और मैं झूठा हूँ, और ये नहीं समझते कि ये रावण के मापी राक्षसों का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते हैं और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया है। सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप कराना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। जय परमेश्वर परमात्मा। पेज नंबर 39, पाप चलाया है। अगर से इन बनियों के राक्षसों की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छोड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं को मारते हैं, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं और राजा बादशाह के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों की चमड़ों की सिरे करवा के दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनके चमड़ों की चीरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझाव देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ो और दरख्तों के ऊपर खाल के चीरे बांधो। जब बांधते और जो नहीं बांधे तो उनको ये सुझाते कि देवताओं ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की सिरे सूख जाती है, दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सर सबज रहते हैं। सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर साया करते हैं और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने को काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जहान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरस पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है और मैं आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ। सो सिर्फ इस घर से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसों से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसों से वनस्पति की चीज को ही भूत फलित बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलो तक गड़वा देते हैं। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है
और ना पलित खबीस वगैरह। ये तो सिर्फ सौदागर महाजनान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इससे ऐसा ही सूझता है। बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है, जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं, और फिर उसी के घट में ऐसा सूझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा नम पेज नंबर 40। और वो बीमार करके उसको ये सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे और किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया, और साधु फकीर संसार में से भी किसी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ, और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और ये कहे कि भूत खबीस बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। मालिक परमात्मा परमेश्वर नाम पेज नंबर 40 थी पासो बनेरियो कराते हैं, फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं, और बीमार करके उसको ये सुझा देते हैं कि मेरे को फलान दरख्त में या किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूँ, और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ, और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावा और यह कहे कि भूत खबीस बकरा मांगता, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा, इस बीमार को बकरा फेंक के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और ये बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं, और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में कील दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में कीलूंगा, और जिन जिन रजवाड़ों में ये भूत प्रेत का पाप चलाया है वहाँ हजारों दरख्तों में लोहे की कीले गड़वा देते, और ना कोई भूत है और ना पलित खबीस डाकन वगैरह है, फक्त ये बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर कीले गाड़ कर नाहक तकलीफें देते हैं, और बकरे वगैरह जो देवतों और भूतों का बहाना कर करके हजारों जीवों को मारते हैं, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफें देते हैं, और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों और देवतों का सुझा करोड़ों जीवों को देवतों और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चला है सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पुलित और देवतों का सुझा देते, तो लोग डर के ऐसे काम करने को लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि ये जादू है, वो तो भूत पुलित ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवतों के भरोसे भूले हैं, और जिनको की जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितनी जीव मारे उसको कच्चे में मार ही देते हैं। भूत पुलित और देवतों का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो ये पाप तो इन महाजनान का प्रगट है, और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ, और इनका गुप्त पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।